ओपियम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 684, 685, 686 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। वातश्लेष्मा ज्वर, टाइफॉइड ज्वर। ज्वर में रोगी का बेहोश या बदहवास सा पड़ा रहना, जिसमें आंखें अधखुली और पलक स्थिर रहते हैं, आंखों से पानी गिरता है। रोगी को जोर से चिल्लाकर पुकारने या हिलाने पर भी वह कुछ जवाब नहीं देता, बिल्कुल बेहोशी रहती है और नाक बोलती है, गला घड़-घड़ करता है, पेट फूलता है, पाखाना पेशाब बंद रहता है, कभी कभी अनजान में मलमूत्र निकल जाता है, चेहरा लाल और फुला फूला दिखाई देता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। टाइफॉइड की विकार अवस्था में ऊपर लिखे लक्षणों में ओपियम का प्रयोग करने से हाथों हाथ फायदा दिखाई देगा। इसके अलावा प्रथम अवस्था में ऊपर लिखे विकार की बेहोशी आदि दूर हो जाने पर जब प्रतिक्रिया आरंभ होती है तो विपरीत लक्षण जैसे टकटकी लगाकर देखना, माथा और हाथ पैर आदि का स्पंदन, कंपन, नींद न आना, जरासी आवाज से चौंक उठना, श्रवण शक्ति का तेज हो जाना, छटपटी इत्यादि उत्तेजना का भाव रहने पर भी ओपियम फायदा करती है। एसिड फॉस, आर्निका, हायोसियामस, स्टमोनियम, नक्स मस्केटा, बैप्टीशिया इत्यादि भी टाइफॉइड के विकार की अच्छी दवाएं हैं, इनके अध्याय देखिए। इसके साथ निमोनिया रहने पर फेफड़े का पक्षाघात हो जाता है, बलगम नहीं निकलता। सूती का ज्वर, प्यूअरल फीवर। इस रोग में जब रोगिणी की अज्ञानावस्था, बेहोशी की हालत पैदा हो जाने की संभावना, अप्रोचिंग स्टूपर रहती है, उस समय ओपियम का प्रयोग करना उचित है। बेलेडोना देखिए। सुनते हैं, स्वर्गीय पम शून्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर महोदय सूतिका ज्वर के लिए एक घरेलू दवा काम में लाया करते थे, और वह यह कि एक छिपकली की पूंछ की नोक का कुछ अंश एक पके केले में रखकर सिर्फ एक दिन ही सवेरे खिला देना। शिशु रोग। तुरंत के उत्पन्न हुए शिशु का चेहरा उदास व रक्तशून्य, श्वास प्रश्वास रहित, केवल नाभि के स्थान पर थोड़ी धुकधुकी रहती है। शिशु के स्वाभाविक वर्धन का अभाव, हाथ पैर शिथिल, चमड़े सिकुड़े, बूढ़ों की सी आकृति। प्रसूतावस्था में आक्षेप और बेहोशी, प्यूअरल कन्वल्शन। प्रसूति का आक्षेप, स्पैज्म और प्रभव होने के बीच के समय में प्रसूति का बिल्कुल बेहोश, कोमा रहना, अकड़न होने के पहले जोर से चिल्ला उठना, चेहरा बैंगनी पड़ जाना और गर्म पसीना होना। किसी तरह के डर की वजह से भी यह बीमारी हो जाए तो उसमें भी यह अधिक फायदा करती है। हैजा। बच्चों के हैजा में दस्त बंद होकर बच्चा बेहोश सा पड़ा रहे और ओपियम के चरित्रगत लक्षण जैसे पुकारने पर जवाब न देना, पलक न गिरना, किसी तरह की प्रतिक्रिया का न दिखाई देना, आंखें अधखुली रहना, नाक बोलना, गला घड़घड़ाना इत्यादि लक्षण मौजूद रहें तो ओपियम से बहुत फायदा होता है। चेनोपोड अध्याय देखें। इतना याद रखें कि इस अवस्था में अगर फिर कैदस्त होने लगे तो समझ ले कि प्रतिक्रिया आरंभ हो गई है और रोगी के आरोग्यता का सूत्रपात हुआ है। शरीर में कुछ भी जीवनी शक्ति, वाइटैलिटी न रहे और किसी भी दवा से कोई फायदा न हो तो अंत में एक बार ओपियम का प्रयोग कर देखना चाहिए। फेरम फॉस में लगातार पाखाना, पेशाब होने के बाद बेहोश हो जाना और उसके साथ ही चेहरा लाल हो जाना, आंख की पुतली, प्यूपिल फैल जाना, लगातार सिर हिलाना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। फेफड़े की बीमारी, निमोनिया आदि बीमारियों में गला घड़-घड़ करना, छाती में सर्दी भरी रहना, खांसना किंतु बलगम नहीं निकाल सकना। फेफड़े में पक्षाघात होने की सूचना, श्वास प्रश्वास ऊपर ही ऊपर चलना, कभी कभी जोर की लंबी सांस छोड़ना, हाफा करना, सो नहीं सकना, नींद न आना, बिछौने पर पड़े पड़े बहुत देर तक जागते रहना, आंखों में जैसे नींद ही न आती हो, सो भी जाए तो जरासी किसी प्रकार की आवाज होते ही नींद खुल जाना, इसके बाद बहुत देर तक जागने के बाद तब कहीं नींद आना। इस तरह की अनिद्रा में ओपियम फायदा करती है।
आच्छन्न भाव में पड़े पड़े डरावने दृश्य देखा करना और गोंगो आवाज करना। भयजनित रोग गर्भ के अंतिम दिनों में डरकर गर्भस्राव हो जाने का उपक्रम हो और डरकर ऋतुस्राव या पेशाब बंद हो जाए तो ओपियम का स्मरण करना चाहिए। द्रष्टव्य, बहुतों की यह धारणा है कि अफीम सब तरह के दर्दों की महौषधि, पेन डिस्ट्रॉयर है। यद्यपि यह दर्द की अच्छी दवा है, मगर फिर भी खास बात यह है कि किसी को भी किसी नई बीमारी में दर्द वगैरह सामयिक रूप में दूर करने के लिए किसी को अफीम देने का उपदेश देना अनुचित है। अफीम से एक ओर जैसे दर्द घटता है, दूसरी ओर वैसे कितने ही नए नए उपसर्गों की सृष्टि भी होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि रोग और रोगी दोनों को ही नुकसान पहुंचता है और बीमारी जटिल और दुरारोग्य हो जाती है। पर यदि ऐसा देखें कि कोई बीमारी दुरारोग्य है, जैसे कैंसर वगैरह, जिनकी की प्रायः दवा ही नहीं है, तो जल्द से तकलीफ घटाने के लिए, अतिसार में बहुत ज्यादा दस्त और बहुमूत्र में पेशाब घटाने के लिए इसका सामयिक प्रयोग किया जा सकता है। मात्रा क्रूड ए ग्रेन। वृद्धि नींद के समय, नींद के बाद, अधोवायु निकलने पर, उत्ताप से, शराब पीने से, भय के कारण, हरास, वमन से, पानी पीने से, टहलने और कॉफी पीने से। संबंध एकोन, एंटिम टार्ट, बेल, ब्रायो और नक्स के बाद या उसके पहले यह लाभ करती है। अफीम खाने वाले रोगी के अतिसार या अन्य किसी भी बीमारी में उच्च शक्ति प्रक्रिया नाशक ऐसी बेल, कैमो, साइक्यू, कॉफी, कूप्रम, जेलसी, इपी, मर्क, ऐसी म्यूर, नक्स, पल्स, वेरिट, जिंक। क्रिया का स्थितिकाल 4 दिन। सब्सक्राइब प्लीज।